Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर 7 चल रहा है. प्लेलिस्ट में टॉपिक है टैगोर्स अबोड ऑफ पीस, शांति का घर. टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव. आपने कभी शांति निकेतन का नाम सुना है? हाँ, लेकिन मैं मेरे 8th क्लास के स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या स्टोरी थी उसके पीछे. लेट्स डिस्कस. इसके पहले के टॉपिक के जानने के लिए आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो चेकआउट करना. यू विल कम टू नो अबाउट द कनेक्शन ऑफ दिस टॉपिक विद द प्रीवियस वन. रविंद्रनाथ टैगोर ने एक इंस्टीट्यूट शुरू करा था 1901 में. अगर उनके बचपन की बात करें तो टैगोर हेटेड टू गो टू स्कूल. सच में ही नेवर लाइक गोइंग टू स्कूल. उनको स्कूल एक ऐसी जगह लगती थी जहाँ पे प्रेशराइजिंग किया जाता है, बच्चों को ऑप्रेसिव रहते हैं, बच्चे को सबमिसिव बनना पड़ता है और वहाँ पे घुटन सी होती है, सफोकेशन होता है. स्कूल उनको एक जेल के समान लगता था जहां पर वो अपनी मर्जी से कुछ काम कभी नहीं कर पाते. तो इसका सीधा आउटकम ये निकलता था कि जब लोग स्टूडेंट्स टीचर की बातें सुनते थे, रविंद्रनाथ टैगोर का माइंड कहीं और ही वंडर करता था, कुछ और ही सोच में पड़े रहते थे. ये जो उनका बचपन का एक्सपीरियंस था, इस एक्सपीरियंस ने टैगोर के आइडियाज़ चेंज करे. एजुकेशन कैसा होना चाहिए. बड़े होने के बाद में उनकी पूरी इच्छा थी एक ऐसा स्कूल सेटअप करने की जहाँ पे बच्चा खुशी से पढ़े, जहाँ पे वो फ्री रहे, क्रिएटिव रहे, वहाँ जहाँ पे वो अपने थॉट्स और डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर पाए बिना किसी डर के. इमेज यहाँ है. दिस इज अ क्लास ऑफ शांति निकेतन इन 1930. शांति निकेतन में ये जो क्लास थी आप देख रहे हैं, इट्स एन ओपन प्लेस. देयर इज अ टीचर यूजिंग अ ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट्स आर सिटिंग डाउन एंड दिस इज ऑल ओपन. इमेजिन. नाउ दिस वाज समथिंग दैट किड्स loved. Trust me, I've been experimenting this in a few schools as well and it has brought changes. रविंद्रनाथ टैगोर की एक थ्योरी थी, बचपन एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. रिजिडिटी और टफ डिसिप्लिन से कुछ नहीं मिलता है. टीचर्स को इमेजिनेटिव होना चाहिए. ब्रिटिशर्स ने बहुत रिजिड रिजाइम बना के रखी थी, उसमें बच्चे बंद से जाते थे. मैं बात कर रहा हूँ मिशनरी स्कूल्स की. टीचर्स को थोड़ा इमेजिनेटिव होना चाहिए, बच्चों को समझने की कोशिश करना चाहिए और बच्चे की क्यूरोसिटी, कुछ और जानने की उसकी इच्छा को बढ़ावा देना चाहिए. अगर हम टैगोर की बात करें तो टैगोर का ये कहना था कि उस वक्त के स्कूल्स जो थे वो एक बच्चे के अंदर जो नेचुरल डिज़ायर होता है ना, टू नो थिंग्स, टू बी क्रिएटिव, एक सेंस ऑफ वंडर, क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों, वो चीज़ें दबा देते हैं. बच्चे के अंदर इनक्विजिटिवनेस जब तक नहीं रहेगा वो नई चीज़ें नहीं सीख पाता है. टैगोर का व्यू था कि क्रिएटिव लर्निंग तभी बढ़ सकती है जब बच्चे को एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिले. इस रीज़न से उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक कंट्री साइड विलेज बैकग्राउंड में एक लार्ज एरिया में रूरल सेटिंग के पास में शांति निकेतन एस्टैब्लिश करा, जिसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ पीस, जहाँ शांति वास करती है. यहाँ पर बच्चे नेचर के साथ अपनी नेचुरल जो क्रिएटिविटी है उसको नर्चर कर पाएंगे नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ के. बहुत सारे सेंसेस में टैगोर और महात्मा गांधी एजुकेशन के बारे में सेम सोचते थे, लेकिन थोड़े से क्लैशेस थे. महात्मा गांधी वॉज highly critical of Western education system, whereas
टैगोर का, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे वेस्टर्न एजुकेशन तो भैया मशीन और टेक्नोलॉजी को ग्रो करता है, उनको पूछता है, इंसान की वैल्यू खत्म। टैगोर का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें वेस्टर्न एजुकेशन की, सिविलाइजेशन की बेहतर है अनडाउटेडली। तो हम जरूरी नहीं है पूरा वेस्टर्न एजुकेशन ले ले, हम थोड़े बहुत वेस्टर्न एजुकेशन के क्रक्स निकाल लें, कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छी बातें निकाल लें, उसको हम इनकलकेट करें, उसको मिक्स करें हमारे ट्रेडिशनल कल्चर के साथ में, और उसके साथ मतलब हम लोग बच्चों को वो प्रोवाइड करवाएं। अगर हम शांति निकेतन की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो सिखाई जा रही थी, साथ में ही आर्ट, म्यूजिक एंड डांस भी सिखाया जाता था। तो एक ओवरऑल स्टूडेंट को ओवरऑल एक जॉइनिंग मिल रही थी। बहुत सारे इंडिविजुअल्स और थिंकर्स इस बारे में सोच रहे थे। यहाँ में दिखता है कि एक हमको अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम बनाना रहेगा। अब यहाँ पर वो ब्रिटिशर्स के सिस्टम में से कुछ चीज़ें निकाल के लेकर आए और एक सिस्टम बनाए, वो करें, या तो ब्रिटिशर्स के ही सिस्टम को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, उसका दायरा बढ़ाएं और फिर उसके अंदर चीज़ें करें। ये सब चीज़ें जब आएगी तो ही वो रहता है। और ये सारी चीज़ें एक नेशनलिज्म की तरफ भी जाएगी। हालांकि ये बात अलग है कि एजुकेशन के ऊपर जो डिबेट चला था गाइस, वो तो इंडिपेंडेंस के बाद तक चलते आया था और अभी भी चल रहा है। आपको पता होगा NEP, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप। सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स, द टॉपिक एंड्स हियर, द चैप्टर एंड्स हियर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।